मिस आसिम, मैंने आपसे कहा कि आप इस जॉब के लिए मुनासिब नहीं। तो मैं कोई और काम कर लूंगी। कोई भी काम, कोई भी। मसलन मैं नर्सिंग कर लूंगी। मैं मरीजों की देखभाल कर लूंगी, उनको दवा पिलाऊंगी, उनके बिस्तर ठीक करूंगी, कमरे साफ कर दूंगी, ऑपरेशन थिएटर में जो भी काम होगा वो कर लूंगी, आपका काम कर दूंगी, सबका काम कर दूंगी। आप जो भी काम कहेंगे, जो भी। देखो प्लीज। नहीं देखो, अभी किसी को अंदर नहीं भेजना और कह दो कि इंटरव्यू खत्म हो गए। जाओ। एक गिलास पानी ले आओ। आप तशरीफ रखें। सर आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? प्लीज। सर देखिए, अगर जो आप लोगों ने मुझे जॉब नहीं दिया तो मेरा खून आप लोगों की गर्दन पर हो। हम आपसे कह तो रहे हैं कि आप अपना एड्रेस नोट करा दें। तो आप लोग इनकार कर रहे हैं? ओहो ठहरिए मिस आसिम। डॉक्टर सलमान, मेरे ख्याल में कुछ दिन तक ट्रायल पर नहीं रख लिया जाए। ठीक है मिस आसिम, हम आपको एक हफ्ते के ट्रायल पर रखते हैं। अगर आपने ठीक तरह से काम कर लिया तो हम आपको रख लेंगे। जी आपको रख लेंगे हम। That's good. 2 रोज के बाद आपको छुट्टी हो जाएगी। मैंने ये कुछ दवाएं आपके लिए लिखी हैं। घर जाने के बाद इनका बाकायदगी से इस्तेमाल कीजिएगा और हफ्ते के बाद आकर मुझे आप अपनी तबीयत दिखा दीजिएगा, उसके बाद में देखिएगा। मिस आसिम, आप डिक्टेशन के लिए तैयार? यस सर। आ जाइए। You ready, Miss Asim? Yes, sir. All right, लिखिए। Name Fateh Mohammed, age 40, X-ray chest, PAVU, report, right lung, apex clear, distinct bronchial shadow in the middle zone. Sir. Yes. Sir, वो इन खत्म हो गई सर। ये लीजिए। Thank you, sir. Left lung, apex clear, distinct bronchial shadows in the middle and lower zones. Heart, within normal limits, X-ray findings reveal chronic bronchitis. That's all, Miss Asim. सुनाइए जरा। मिस आसिम, सुनाइए क्या लिखा आपने? जी सुनाइए क्या लिखा? सर पहले वो टाइप कर लूं सर। अच्छा मिस आसिम, आप पहले जाकर चेहरा धो लें अपना। जी आपके चेहरे पर इंक लग गई। सिर्फ ये नंबर 7 की रिपोर्ट है और ये नंबर 21 की एक्सरे रिपोर्ट। चूंकि कमजोरी बहुत है इसलिए आप इन्हें 2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए। ब्लड की जरूरत पड़ेगी सर? यकीनन इसका भी इंतजाम कर लीजिए। ऑपरेशन काफी लेट हो गया। हाँ बैठे, मैं आपको इस केस की तमाम डिटेल्स समझाता हूँ। थैंक यू सर। ये है
इनका एक्सरे। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, वो जो आपका टाइपराइटर है ना, उसमें कागज कैसे लगता है? जी, जी। आपको नहीं मालूम? देख लिया आपने? ओके। This is the full report. This is the And these are the medicines which you have these were prescribed. medicines. Is still going on? These two medicines are discontinued. Check the X-ray. Now see, there is a white spot on his liver. Yeah. This, it is expanding. And this is his blood report. This is the blood report, and it is of It's O group, sir. it's O group, and it's very difficult to get it. एक्सक्यूज मी अगेन सर। Yes. सर, वो दूसरी लाइन कैसे टाइप कर? जी? सर वो दूसरी लाइन, एक लाइन तो मैंने बिल्कुल टाइप कर ली पूरी। वो शायद देखिए सर, ये पीछे नहीं आ रहा शायद। सर वो कागज अटक गया। ये इस तरह यू टर्न करती है। देखिए आपने, ये इस तरह काम करता है, समझिए आप? यस सर। आइए डॉक्टर, ये रिपोर्ट्स आप स्टडी कर लीजिए। जी सर। उसके बाद ही मुझे रिपोर्ट्स बता दें कि ऑलराइट सर। ऑलराइट सर। यस। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू सर। डॉक्टर सलमान ऑफिस प्लीज। जी? जी नहीं, इस वक्त कमरे में नहीं। जी नहीं, बुलाया भी नहीं जा सकता। देखिए, आप लोगों को ख्याल होना चाहिए, इतना बड़ा हॉस्पिटल ये कैसे मुमकिन? जी? अच्छा, आप उनकी कजन है। क्या नाम बताया आपने? नसरीन। अच्छा, वो अभी आएंगे तो मैं रुकी वो आ। सर, आपका फोन। डॉक्टर सलमान। यस, कौन? नसरीन। कब? लाहौर से कब आया? मैं देखूंगा। आने दो, उसे मैं देखता हूँ। लेकिन नसरीन, मामला ये है कि मैं अब इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहता। नहीं। दरअसल बात यह है कि अब उसको राराज पर लाने की कोशिश करना ही बेकार है। और नो, गलत मत समझो। हाँ, देखूंगा मैं। हाँ, मैं देखूंगा। और सुनाओ, चाचा जान कैसे? मेरा सलाम कहना। आऊंगा किसी दिन। जरूर। हाँ, आऊंगा। खुदा हाफिज़। सॉरी सर, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, चप्पल पहन लीजिए, चाहिए। जी। वो रिपोर्ट टाइप कर लिया आपने? यस सर। ले आइए। यही ना? जी, जल्दी कीजिए। जी, ये क्या? सर, लेटर टाइप हो गया, आप साइन कर दें। मिस आसिम, लेटर पर साइन करवाने के लिए बार बार टाइपराइटर लाना जरूरी नहीं होता। यस सर। लेकिन सर, इस बार इसलिए सर कि ये जो लेटर है इसमें से निकलता ही नहीं है, शायद फंस गया। शायद वो मिस आसिम। सर प्लीज आइंदा बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी सर। मिस आसिम, जब तक दूसरी टाइपिस्ट का इंतजाम नहीं हो जाता, आप ये खुतूत हाथ से लिखा करेंगे, समझिए आप? यस सर। रहने दें सर, बाद में चपरासी ले जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। What is it now?
सर, ब्रोंकाइटिस की स्पेलिंग बता दीजिए। BRONCHITIS ब्रोंकाइटिस। BRONCHITIS ब्रोंकाइटिस। BRONCHI। हाय, मुझे इरफान कहते हैं। आप यहीं होती हैं? कब से? जी कई दिन से। बाय द वे, वो कहाँ बच्चों? देखिए वो मीटिंग में है इस वक्त। देखा आपने? ये शख्स खुदा की नेमतों से कितना मुनकिर होता है। और क्या होगा? आपने मिस क्या नाम बताया था आपने अपना? अच्छा सा? जी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बताया आपको भी। अच्छा, तो अब बता दें? यानी हद हो गई। हम लोग इतनी देर से बातें कर रहे हैं और अभी तक आपका नाम भी नहीं मालूम। वो किरण नासिम। क्यूट जी, बहुत ही खूबसूरत। जी आपका नाम किसी ने बताया आपको? देखिए, मैं अभी डॉक्टर सलमान को भी बुलाकर ला। सुनिए तो, आ जाएंगे। मैं कौन सा भागा चला जा रहा हूँ? अच्छा देखिए, आप तशरीफ रखिए, मैं अभी आई। सुनिए, जरा जल्दी आ जाइएगा। देखिए, अगर मैं अकेला रह जाऊँ ना तो मुझे 2-4 बीमारियां लाहक हो जाती हैं, है ना? हाँ, सुनिए, चाय का ना भूलिएगा। तो तुम आ गए? मानी, मैं खुद नहीं आया। मेरे बदतरीन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं। कोई नई कहानी? यार, ये नई लड़की तो बड़ी जबरदस्त रखी है। तभी तो पूरे अस्पताल में जिसे देखो टिप टॉप, काला टाई, सारे हथियारों से लेते हैं। मुझे नसरीन ने फोन किया था। यार, उस लड़की को कभी अकल नहीं आएगी। खाम मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैंने इतनी दफा कहा है कि मुझे छोटे कद की मोटी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज से साल भर पहले तो उसके पीछे दीवाने बने फिरते थे। ओफो, तुम इतना भी नहीं समझते। अम्मा, साल पहले यही फैशन था। यार, वो नई लड़की नहीं आई, क्या नाम बताया था उसने? किरण। चलो बेकार की बातें मत करो। अच्छा ये बताओ, क्या है कैसे तुम? हाँ, बाबा ने घर से निकाल दिया, और निहायत मामूली सी बात पर कि इम्तिहान में फेल क्यों हुए हो। क्या फिर? मैंने पहले ही कह दिया था कि वकालत मेरे लायक नहीं है। और आज से साल भर पहले यही बात इंजीनियरिंग के लिए कह रहे थे। तो वो कब गलत कह रहा था? बिल्कुल मेरी लाइन नहीं है इंजीनियरिंग। और आज से 3 साल पहले मेडिसिन। 3 साल पहले उस लाइन का सवाल ही नहीं पैदा होता था। मेडिसिन करके इंसान रहता है। तो अब क्या इरादा है? कोई लाइन बाकी बची? तुम भी क्या बोर बातें करने लग गए हो मियाँ। इल्म लामहदूद होता है, समझे? यार, वो नई लड़की नहीं है अभी तक। देखो ना, उससे कुछ तुम्हारी आबोहवा में भी तब्दीली हुई है कि वो। ये बताओ, रहोगे कम? तुम्हारे पास कमरा तुम्हारा अच्छा है। नौकर से कह रहा हूं कि शाम से पहले एक पलंग और डाल दे। हाँ, मोस्ट एफिशिएंट। क्या ख्याल है मानी, मैं यहां आपके पास आ जाऊं? कोई जॉब तो निकल ही आएगा मेरे लिए। हाँ ठीक है, तुम यहाँ चले आओ। मैं मिस आसिम की ड्यूटी स्पेशल वार्ड में लगा देता हूँ, और तुम यहाँ बैठकर खुद टाइप कर दिया करना। आप एक्सरे करा लें। आप जुमेरात को आइएगा 4 बजे। लो, देखिए एक्सरे मशीन ठीक हो गई है। जी हाँ, कुछ मरीज भेजे हैं एक्सरे के लिए। अच्छा, शुक्रिया। जरा जल्दी चलेगा। आप जुमेरात को 4 बजे आइए। बहुत बेहतर। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा? हाँ, तुम्हारा। दीदी, जरा हमारा कार्ड तो बना दीजिए। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। क्यों क्रांति अब्बा, मैंने इनको कहाँ देखा?
पहले अपना नाम बताओ तब याद आएगा। किरण आसिम। किरण? हाँ हाँ, ये नाम तो पहले कभी सुना नहीं। चलो चलो बैठ जाओ, इधर दूसरे मरीज भी आएंगे अभी। अरे ठहरो, पहले याद तो कर लेने दो। ये कहाँ देखा है? अब तुम बताओ ना। देखिए, माफ कीजिएगा, मुझे बिल्कुल नहीं याद। हाँ। अरे वाह वाह वाह, याद क्यों नहीं भाई? जब मैंने तुम्हें पहचान लिया तो तुम कैसे नहीं पहचानोगी? देख रहे हो? होगा, चलो बैठो। अरे तुम बुर्का तो कैसे लिए जा रहे हो? तौबा है। ए बेटी, तुम अपने अब्बा का नाम तो बताओ। देखिए प्लीज तशरीफ रखिए, दूसरे मरीजों ने आना है। चले। अरे ठहर जाओ बेटी, पहले याद तो कर लेने दो। लो भैया, अच्छी रही। आप उस तरफ बैठकर अच्छी तरह याद कर लीजिए। अरे जाती हूँ बेटी, जाती हूँ। आज लगे इस अक्ल को कि कैसी साफ बातें भूल जाती हूँ। अब ये देख लो कि अच्छा खासा जाना पहचाना देखा बाला। अरे आप चुप भी रहो थोड़ी देर के लिए। देखिए, आप खामोशी से यहाँ बैठी रहे, आपकी बारी आने वाली है। ए बेटी, अगर ये बात इस वक्त याद ना आई तो दीवानी हो जाऊंगी याद कर करके। देखो, ये पर्चियां तुम बनाना, मैं अभी आई। तुम खामखा घबरा रही हो, बड़ी भी तो कुछ खिसकी हुई मालूम होती है। नहीं, ये बात नहीं, मैं वैसे जा रही हूँ। अरे कहाँ बेटी, कहाँ रखा है वो? पहले मुझे याद तो कर लेने दो। क्या? ओ, आप कमाल कर रही हैं, आप वहाँ जाके बैठे, आपकी बारी आने वाली है। अरे लड़की तू तो और बोल रहा दे रही है भाई, दो घड़ी खड़ा रहना दुश्मन। चलो, क्या तमाशा बना रखा है? अबे ठहर जा, याद कर लेना। क्या याद करोगी? मालूम तो कर लेने चलो, दो। चलो, चलो। तू जा तो रही होगा। चलो घर जाकर याद कर लेना। फिर क्या याद करोगे? परेशान कर दिया मरीजों ने। अब आप इधर बैठ जाओ। पहचानने की कोशिश कर रही है, कौन कह दिया नहीं है, मगर मानते ही नहीं किसी तरह। अजीब अजीब बेटी आशी है ना? नहीं नहीं। अरे भाई, आप कमाल कर रहे हैं, ये वो नहीं है। ये अरे वाह, ये वो नहीं है तो फिर और कौन है? अरे लड़की मुझे उल्लू बना रही है। भाई पूरे 4 साल इसके घर में काम किया, इधर आ तो क्या कर रही हो तुम? अरे सुनो, डॉक्टर साहब आ जाएंगे। अरे मैं पहचान गई, ये कुरैशी साहब की बेटी आशी है। होश की दवा करो, कुरैशी साहब की बेटियां यहाँ काम करने आई थी। आप लोगों ने क्या तो मुझे रखा है? डॉक्टर साहब, खुदा के लिए नहीं छुड़ाइए। बस बस बस, अब ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बेटा तेरे सदके जाऊं, ऐसा ये तो बता दे कि ये कुरैशी साहब की बेटी आशी है ना? नहीं डॉक्टर, ऐसे मैंने इसे कुछ नहीं कहा, ऐसे पीछे पड़ने। अरे वाह 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 वाह, आई लड़की तो क्या मेरा दिमाग खराब है? आइए अम्मी, आइए आप मेरे साथ आइए। आइए आइए चीज आप आइए। चलो, चलिए चलिए। क्या देख रही हो? चलो चलो, चलिए चलिए। बस विशाल से यस सर। आप मेरे कमरे में चल के मेरा इंतजार करें। यस सर। हेलो, देखिए मैं आदमखोर नहीं हूँ, समझे? डॉक्टर सलमान ने बैग मंगवाया। कितनी रकम थी उसमें? बैग में? और नहीं तो डॉक्टर सलमान के मुंह में। भाई मुझे जाने दो, डॉक्टर सलमान ने बहुत जरूरी ड्रिप्स मंगवाई हैं। ओफो, अल्लाह मियां ने अकल क्यों दी है? घंटी बजाइए, बजाइए ना। हाँ लो मियां, ये बैग ले जाकर डॉक्टर सलमान को दो और उनसे कहो कि सलाम कहा है मैंने। बस। अरे अरे डॉक्टर सलमान नाराज हो जाएंगे। खा नहीं जाएंगे आपको। ये डॉक्टर सलमान सूरत से चाहे जितने डालने लगे, तो दिल के इतने बुरे नहीं, समझे? यस सर। ओहो, खुदा के लिए यस सर का वजीफा ना किया करें। चलिए इधर आइए। बैठ जाइए, ये लीजिए। इन लिफाफों पर जरा 10-5 लड़कियों के नाम तो लिखिए। मिस आसिम, मैंने आपसे यार मानी, इधर मेरी जिंदगी भी सख्त खतरे में थी, मैंने इनसे मदद की दरखास्त की थी। इरफान, तुम्हें अस्पताल के किसी आदमी को अपने जाती काम पे नहीं लगाना चाहिए, समझे? ये बुरी बात है। और मिस आसिम, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि यहाँ अस्पताल में जरा सी देर भी कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है। यस सर। डॉक्टर सलमान जी, क्या नाम बताया आपने? आयशा कुरैशी जी। इस नाम की कोई हमारे अस्पताल में लड़की नहीं जी? नहीं, मरीजों में से कोई नहीं, शायद आपको गलतफहमी हुई है।
शुक्रिया। आई एम सॉरी सर। आइंदा ख्याल रखिएगा। और आप जाकर डॉक्टर साहब से ये मालूम कर लें कि उन्हें किन किन मरीजों की रिपोर्ट चाहिए। यस सर। जी अच्छा। जाइए। यस सर। इरफान, मैंने तुम्हारे लिए मुलाजमत का बंदोबस्त कर लिया। कहाँ कहाँ कहाँ? यही अस्पताल में। अच्छा, पैसे कितने मिलेंगे? काम क्या करना होगा? फिल वक्त वार्ड बॉय का काम है, वैसे लैब में भी कुछ काम होगा। मैं जिसका बाप लाखों का आदमी, वो वार्ड बॉय। तो जाओ अपने लाखों के आदमी के पास, जाओ, और तुम अपने आप को मेरा दोस्त और भाई कहते हो। सुबह कितने बजे से आ जाऊं ड्यूटी पे? 8 बजे से। ओके सर। सुनिए, बाय द वे, मेरी ड्यूटी ऐसी जगह लगाइएगा जहां मौसम खुशगवार हो। इरफान जी। कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है। प्लीज। पसंद आया? अरे इस आवाज से तो बहते दरिया तक रुक जाते हैं। डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं। अरे एक डॉक्टर? अभी देखना पूरा अस्पताल कीचड़ चलाएगा। वैसे मिस किरण, मैंने सुना है कि मूसीकी से भी इलाज होने लगा है बाहर। जी। क्या ख्याल है अगर मैं यहाँ शुरू कर दूं तो? देखिए, पहले दवाइयों के नाम तो रजिस्टर में लिखिए। सारा मजा किरकिरा कर देती हैं आप। ये दे दीजिए, 18 नंबर को अभी लगना है। अच्छा मियाँ, ऐसा चला करो। अगर तुम इतने ही तेज तेज भागे ना, तो किसी दिन इसी अस्पताल में किसी बिस्तर पे पड़े होगे, समझे? समझ गए। अच्छा चलो दौड़ जाओ, और जल्दी जाकर 2 चाय का क्या करो, जल्दी से दौड़ करो। कौन सी दवाई मंगवाई है? वो डॉक्टर साहब से पूछो। अरे नहीं, मैंने खुद पढ़ा था, वो कुछ टाइमलाइन किस्म का नाम था। एक मिनट। अरे हाँ, ये रहा। यही है? हाँ हाँ, आई एम क्वाइट श्योर। एड्रेनालिन, हाँ वो वहां रखा है। एड्रेनालिन, ये तो इंजेक्शन है। हाँ कोई बात नहीं। क्या दिया जी? शाबाश, जीते रहो। ये लो भाई, 18 नंबर के इंजेक्शन है। एंटिस्टीन, ये किसने मंगवाया? अरे बाबा, चाहिए होंगे किसी और बंदा है खुदा को, निकालिए इन्हें भी। और 5 साहब ये इंजेक्शन दे दीजिए, साइलोकेन। जरूर जरूर। लाइए भाई मिस किरण। चलिए, इस बहाने आप आई तो सही। वैसे आप लोगों की ड्यूटी यहाँ पे लग गई है? जहाँ आप कहें वहां लगवा लूं, ये सब कुछ तो मेरे अपने हाथ में है। अच्छा लाइए, इंजेक्शन दीजिए। लीजिए, लेकिन सुनिए, जरा लैब इंचार्ज से कहिएगा 2-4 दिन और छुट्टी पे रहे। ये जगह बड़ी अच्छी है। वैसे सिस्टर जमीला भी चेकिंग के लिए आ रही है यहाँ पर। सुनिए, जी। कभी आप मुस्कुराती हैं? जी। कोशिश कीजिए, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मशक जारी रखिएगा, इससे बहुतों को भला होगा। साहब आपने गलत इंजेक्शन दे दिया। क्या गलत इंजेक्शन? देखा, मैं पहले कह रहा था कि देख कर दो। लेकिन मैंने तो बिल्कुल। आपने इंटेस्टीन के बजाय एड्रेनालिन दे दिया और डॉक्टर साहब सख्त नाराज हो रहे हैं। उसमें तो वही लिखा था। हाँ, और क्या, तुम खुद तो लाए थे ऊपर से। लेकिन मैं तो डॉक्टर साहब के हाथ की पर्ची लाया था। अम्मा तो इंसान है डॉक्टर साहब, उनसे भी गलती हो सकती है ना? चलो माफ कर दो। देखो, लेकिन ये कौन सी पर्ची? डॉक्टर साहब इधर आ रहे हैं। अच्छा, अल्लाह अकबर। सुनिए, देखिए मिसेस किरण, आप बिल्कुल ना घबराइए, मैं बस अभी आता हूँ, आप यहीं ठहरिएगा। अल्लाह, गजब हो जाएगा। मिस आसिम, इस किस्म की गलतियां जुर्म बन जाती हैं। इरफान कहाँ है? जी, वो चले गए। आपने स्लिप में देखकर ये इंजेक्शन दिया था? जी। सर, मैं तो सासू के ड्राइवर आया। भेज दीजिए। आपने खुद पढ़ा था? और से पढ़ा था ऐसे? यस यस सर।
दीदी गाड़ी आ गई, चलिए। तुम केक खाओगी? नहीं। अच्छा तुम सेब खाओगी? नहीं। अच्छा तुम केले खाओगी? नहीं। तो क्या नाम, आइसक्रीम? नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं खाती। बेटी सब कुछ खाएगी, आपने इसे अच्छी तरह पूछा नहीं होगा। अच्छी तरह पूछेंगी तो हाँ सब कुछ खाएगी। बाल कितने खराब कर लेती हो, गुड़े के बाल भी ऐसे खराब करती है। देखो इसे पूछो नाश्ता करोगी, खाना खाओगी, फिर ये कहेगी खाऊंगी। तुम खाना खाओगी? हाँ। नाश्ता करोगी? हाँ। बेबी की गाड़ी आ गई। दादी ने गाड़ी भेज दी, दादी ने गाड़ी भेज दी। बेटा आप जाइए, देखो कितनी अच्छी चिड़ी है, ले जाओ। जाओ बेटी जी। May I go, sir? It is quite important. मिस्टर इरफान, सर्विस। आप पूरा 1 घंटा 17 मिनट और 22 सेकंड लेट है। ओह कितनी खूबसूरत घड़ी है, जरा दिखाए तो। ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। इरफान साहब आपको इस कदर लेट नहीं आना चाहिए, काम में बहुत हरकत है। आपका नाम क्या है? अभी तक हमारा तारुफ ही नहीं हुआ। मुझे मिस फैयाज कहते हैं। बड़ी खुशी हुई जी आपसे मिलके। अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। जी फरमाइए। आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है। मिस्टर इरफान, आपकी ड्यूटी आज से रिसेप्शन पर है। सुभान अल्लाह जी, आप तो जहन्नुम में भी ड्यूटी लगा दे तो मैं कतई माइंड नहीं करूंगा। डॉक्टर सलमान आपके लेट आने पर बहुत नाराज हो रहे थे। नाराज? अरे मजाक की आदत है उनकी, वक्त बे वक्त करते रहते हैं। अच्छा मैं बुरा नहीं मानता कभी। इरफान, तुम्हें मालूम है क्या वक्त हुआ? बुरा वक्त है, मुझसे बेहतर और किसे मालूम होगा। अभी मैंने आफ्ताब को तुम्हारी जगह पर लगाया। जल्दी जाओ वहाँ और जाते जाते सिस्टर फरीदा को मेरे पास भेज देना। उनसे कहना आज की इंटरेस्ट ले आए। ओके। यार मानी, कम से कम ये तो बताते जाओ कि तुम्हारी वो रोशनी की किरण ना आज किस इलाके में झिलमिला रही है। मिस फैयाज, सुबह की रिपोर्ट तैयार कर दी। डॉक्टर कमर को दे आई और जाओ तुम भी यहाँ से। यार कमाल कर रहे हो तो। खुदा के लिए कम से कम ये तो बताओ कि तुम्हारी इस अंधेरी दुनिया की वो वाहिद किरण आज तुलू भी हुई है कि नहीं? मिस आसिम ने फोन कर दिया है, छुट्टी पर है आज। आए हाय हाय हाय, यार फिर तो अपनी भी छुट्टी करो। अब यहाँ क्या धरा है? यार कम से कम ये तो मालूम क्या होता है कि बात क्या है। तुम काम करने दोगे मुझे? कुछ तबीयत खराब बताई थी उन्होंने। मामला कुछ टेढ़ा है। यार तुमने गौर किया था कि जब वो कलफदार ड्राइवर आया था तो किस कदर पीली पड़ गई थी? यार कोई ऐसा पता हो तो जरा बताओ ना। अच्छा बस, काफी बेकार की बातें करनी तुमने। उनको मुलाजमत की जरूरत होगी तो खुद आ जाएंगे। अच्छा भैया, अल्लाह की अमानत थी, जैसे दी थी वैसे ले ली। तुम जा रहे हो या नहीं? अरे बाबा जा रहा हूं जा रहा हूं। अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हारी भी क्या किस्मत है। 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरी रात है। इरफान,
एक दिन जब मेरी आंख बंद हो जाएगी फिर क्या होगा? क्या कहा तुमने? क्या होगा? अच्छा अच्छा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं इस वक्त जरा मसरूफ हूँ। मसरूफ तो भैया तुम सारी उम्र यूं ही रहोगे। यहाँ ये हाल है कि एक अंडा और वो भी गंदा। मैंने कहा ना कि मैं जरा जरूरी काम कर रहा हूँ। तुम अंडे और मंगवा लो, इसमें परेशानी की क्या बात? अरे किसी की सुनेंगे भी या अपनी ही बोले जाएंगे? सारी उम्र यूं ही 2 दूनी 4 करते रहे। खूब खानदान की इज्जत का नीलाम हो रहा है। किसका नीलाम हो रहा है? कब हो रहा है? अरे मैं कह क्या रही हूँ, तुम सुन क्या रहे हो? अच्छा अच्छा, तुम कुछ और कह रही थी। खैर मैं जरा ये हिसाब किताब देख लूं। मैं अपना सर फोड़ लूं। कुछ तबीयत खराब है तुम्हारी, डॉक्टर को दिखाओ। जहन्नुम में गई मेरी तबीयत। मैं आशी की बात कर रही हूँ। आशी की? उसको क्या हो गया? अरे तुम उससे बात तो कर लो। किस बात की बात कर लूं? नौकरी की। और किसकी? नौकरी की? मैं? सफिया बेगम, आज तुमको क्या हो गया है? मैं नौकरी करूंगा? अब किस लिए? ओहो भैया, मैं आशी की नौकरी की बात कर रही हूँ। सुना है उसने अस्पताल में नौकरी कर ली है। अच्छा अच्छा, वो कर लूंगा किसी वक्त। भेज देना उसे मेरे पास। हाँ, जीते रहो बेटे। खेल रही थी? शाबाश, सेहत अच्छी रहती। डैडी, आपने मुझे बुलाया था? आसमत कह रहा था। नहीं तो। जाओ बेटे, खेलो तुम। ये नौकर भी अजीब है, कभी कोई बात सुनते ही नहीं और कभी ज्यादा सुन लेते हैं। फिर वही। अरे मैंने कहा था अजमतुल्लाह से। अच्छा अच्छा, तुमने? कोई गलतफहमी हो गई होगी। डैडी, मुझे 2000 रुपए चाहिए। हाँ हाँ, ले लो बेटे। सुन तो ले, 2000 रुपए की बात कर रही है तो 2 रुपए नहीं मांग रही है। तुमने भी तो हद ही कर दी है। लड़की के मुंह से फरमाइश निकली नहीं और बस तुम पूरी करने। आशी बेटे, आपको क्या चाहिए? सफिया, हर बात को मसला ना बनाया करो। अभी तो सिर्फ 2000 रुपए चाहिए। जरा पूछो तो क्या होगा इन 2000 का? किताब लिख रही हूँ। अच्छा, किताब लिख रही हो तो फिर अस्पताल क्यों जाती हो? अस्पताल के मौजू पे किताब लिख रही हूँ। अस्पताल पर किताब? मेरा मतलब है बेटे, कुछ कहानी वहानी निकली होती। डैडी, 1000 रुपए का फायदा होगा। फायदा होगा किताब से? गुड। देखा सफिया बेगम तुमने, हमारी बेटी इतनी सी उम्र में कितनी दूर अंदेश निकली। ऐसी औंधी बातों पे तुम यकीन किया करो। और मैं तो 100 बातों की एक बात जानती हूँ कि जवान जहान लड़कियों को भला किताबें लिखने की जरूरत ही क्या? अच्छा अच्छा, तुम लिखो बेटे, जरूर लिखो। पैसे की फिक्र ना करना। खैर आप लोग नहीं चाहते तो अरे नहीं नहीं बेटे, लिखो, जरूर लिखो। मैं फिर कह देती हूँ कि लड़की को जो तुम बेजा ढील दे रहे हो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे लड़की जात को तो फूल पान की तरह गर्म सरद से बचाना चाहिए, मगर तुम लोगों का तो हिसाब ही मेरी समझ में नहीं आता। और हाँ, ये जो कभी यहाँ और कभी वहां का चक्कर है ये भी ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, भाई ये सफदर कहाँ चला गया? मुझे उससे प्लानिंग की फाइलें मंगा। डैडी, है? आप कभी घोर नहीं होते ऐसी यकसानियत से? है? मैं तो बहुत जल्दी हो जाती हूँ। लंबा सांस ले। मानी, मैं मसरूफ हूँ। बड़ी अहम बात है। खांसी कब से है आपको? डॉक्टर साहब, खांसी को तो 2 महीने हो गए, सारी रात सो नहीं सकती। ये इंजेक्शन मैंने बढ़ा दिए हैं, हर दूसरे रोज लगवाने हैं। दवा का बाकायदगी से इस्तेमाल कीजिएगा। डॉक्टर साहब, मैं ठीक हो जाऊंगी? हाँ, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। अल्लाह आपको खुश रखे। सलाम। सलाम। यार मानी,
कम से कम मरीजों से तो फ्लर्ट ना किया करो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मरीजों में खवातीन की तादाद बढ़ती जा रही है। तो तुम भी कंपाउंडर लग जाओ यहाँ। अरे तुम्हारे हाथों जो जिल्लत ना हो कम है। 2-4 रोज में चपरासी भी लग जाऊंगा। ये भी गनीमत जानो। तुम जरा बाबा का गुस्सा धीमा होने दो। खुदा कसम तुम्हारा एक पूरा अस्पताल ना खरीद लिया तो मुझे कहना। इरफान, ये सारी बकवास तुम रात को घर पर नहीं कर सकते? देख रहे हो मसरूफ हूँ इस वक्त में। अरे मालूम है। असल बात तो मैं भूल ही गया। दरमियान में यकीनन किसी लड़की का जिक्र होगा। जी, वो रोशनी की लकीर। क्या अब क्यों चौंके? चौंकने की क्या बात है इसमें? चलो निकलो यहाँ से, जाओ, कुछ नहीं सुनता मैं। खैर मैं खुद ही सुनाई दे रहा हूँ। वो आ रही हैं। मैंने तीसरी मंजिल की खिड़की से देखा था। तो ये तुम सारा दिन काम करने के बजाय खिड़कियों से झांकते रहते हो। यार बड़ी बूढ़ियों की तरह नुक्ताचीनी ना किया करो। वो इधर ही आएंगी, मैंने कहलवा दिया है। क्या इस वक्त यहाँ पर? कमाल करते हो तुम। आज तो यहीं इसी बदबूदार कमरे में मुलाकात कर लीजिए। आइंदा इंशाल्लाह कोई रूह अफ़ज़ा मकान तलाश कर रखूंगा। बेकार की बातें कम किया करो। ये कमाल कर रहा है। उस लड़की का तुमसे किस कदर करीबी ताल्लुक था और तुम इस कदर लाताल्लुक बरत रहे। क्या क्या मेरा क्या करीबी ताल्लुक उसके साथ? क्यों, वो तुमसे 6 फीट के फासले भी नहीं बैठती थी? कुछ तो करो उसके लिए। मैं क्या कर सकता हूँ? ये उनके घर का मामला होगा। तुम खामखा टांग अड़ा रहे हो। घर वर का मामला नहीं, कोई बड़ी गड़बड़ है। मुझे तो बिल्कुल पीली नजर आ रही थी। तीसरी मंजिल की खिड़की से तुम्हें पीली भी नजर आने लगी। लड़कियां तो मुझे मीलों से साफ नजर आ जाती हैं। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे बड़ी शर्मिंदगी है, मैं कल नहीं आ सकी। बात क्या थी जी? अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। क्या कुछ बीमार थी? जी। क्या तकलीफ थी? वैसे ही। ये सर वो सर में दर्द नहीं, बुखार नहीं, शायद मलेरिया था। ओह, बड़ा नापायदार मलेरिया था। जी। बाई दी भी मिस्किन तो घबरा गए थे कि वो डरावनी शक्ल वाला ड्राइवर जाने आपको कहाँ ले गया? वो हाँ? वो जहाँ मैं रहती हूँ ना, उनकी गाड़ी थी। अच्छा, बड़े बाखलाक लोग। जी। मिस आसिम, आपकी ड्यूटी स्पेशल वार्ड के ड्यूटी रूम में है। सिस्टर जमीला आपको तमाम काम समझा देंगी। यस सर। थैंक यू सर। दैट्स ऑल राइट। आइए मिस आसिम, मैं आपको वहां तक छोड़ा तो बड़ा तवील फासला है, आप खामखी बोर हो जाएंगे। आइए ना। अरे तकल्लुफ नहीं किया करते, आ जाइए। कौन है हम चौकीदार? ये बीबी जी मानता नहीं, गुस्सा चला रहा है घर में। डंडा बीवी कहा था, जुबान से नहीं कह सकते थे। अबे तेरी शामत तो नहीं आई है, जब से समझा चला रहा हूँ, समझता ही नहीं। अरे चौकीदार मार कर तो देखो। हाँ नहीं तो क्या जरा से बच्चे से लड़ रहे हो? बीबी जी ये जरा सा बच्चा नहीं, बड़ा चंट है। गाली ना देना। हाँ मेरे को आ गया तो लड़के इधर आओ, इधर आओ। आ गया जी, बोलो। बीबी जी ये लड़का बड़ा तेज है, कह रहा था मदद नहीं करोगे तो पत्थर मार मार के सारे शीशे तोड़ दूंगा। क्यों भाई? हाँ जी, भूख में किसी बात का पता नहीं लगता है। तुम भीख कब से मांग रहे हो? 4 साल से। और तुम हो कितने बड़े? 10 साल का हूँ जी। तुम्हारे माँ बाप नहीं होंगे? कहीं मुझे नहीं पता। क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अजी छोटा सा था तो चोर पकड़ के ले गए, और चोरों ने तुम्हें भीख मांगना सिखा दिया। उन्होंने तो चोरी सिखाई थी, मगर मैं भीख मांग रहा हूँ। तोड़ दी। सुनो, मेरे पास रहोगे? हाँ रह जाऊंगा। कितने पैसे दोगी? जितने तुम कहोगे। हाँ काम बेशक जितना कराना, मगर रुपए पूरे 50। चलो ठीक है। काम क्या करना होगा? जो मैं कहूँगी वो करना होगा। अभी तो तुम यही कह रहे थे। हाँ वो तो ठीक था, मगर मगर कुछ नहीं, पहले ही तय कर लो। हाँ मेम साहब तुम हो बड़ी होता है। चलो तुम्हारी तो ला मिला पक्की हो गई ना। साशी
जी फरमाइए। सरदार साहब आपको खांसी कब से हो गई? देखिए, इस तरह लेट कर किताब पढ़ने से दिमाग पर काफी असर पड़ता है। मुझे मालूम था जब मैं यहाँ आया तो आपको मेरे आने की खबर हो गई थी, और ये एक कुदरती अमर है। जी हाँ, मुझे मेरी छठे हिस्से में खबरदार कर दिया। नवाज जल्दी करो, अभी तुम्हें दर्जी के पास भी जाना है। उस्ताद, आज मैं सिनेमा में जाऊंगा, एक डिविंग वाली फिल्म देखूंगा। ये आपने बड़ी ना समझी का सबूत दिया। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। खुदा के लिए इससे कहिए कि आहिस्ता खाए, इसे अब नहीं तो कुछ दिनों बाद जरूर मैदे की बीमारी हो जाएगी। क्या हो रही हो? अरे वाह, अभी छोड़ो, तो मुझे खाना है ना। अरे आम नहीं खाया अभी मैंने, केला नहीं खाया। अजमत, बर्तन ले जाओ। अजमत, उस्ताद। सरदार साहब जी, आप मेरा एक काम कर देंगे? बस रुचश, कुछ थोड़ी देर के लिए नवाज को पढ़ा दिया करें। जी बहुत बेहतर, जैसा आप हुक्म करें। जी नवाज को कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसको पढ़ाऊंगा। इसको नेवर इम्पॉसिबल। देखिए एक्चुअली ये इसकी बदकिस्मती होगी कि अगर ये इस घर में रहते हुए भी आपके फैसले महरूम रहे। ओह अच्छा, अगर आप मसले को इस पहलू से लेती हैं तो सिगरेट तो पिलाओ। जी, तुम सिगरेट नहीं पीते? कतई नहीं। मास्टर जी, अब छुट्टी कर दो ना। कतई नहीं, पहले पूरी एबीसीडी लिख। मास्टर जी, आप दुबले बहुत हैं। कतई नहीं, हुजूर बकबक मत क्या कर, दुबले का बच्चा। अरे मास्टर जी, एक बात तो बताना भूल ही गई आपको। क्या? बीबी ने आपके लिए अंडों का हलवा बनाया। क्या? अरे इधर बैठ। हाँ, सुबह 5 बजे से बनवा रही थी। सुबह 5 बजे से? हाँ, अच्छा। कह रही थी सरदार साहब इतना दिमागी काम करते हैं, उनको फायदा करेगा। वाकई? लेकर आओ। अरे सोच क्या रहा, जल्दी से लेकर आओ ना। आधा मुझे देना। कतई नहीं, अच्छा चल दे दूंगा। जा जल्दी से लेकर आ। ला। कहाँ रह गया, जल्दी से लाना। आ रहा हूँ। ला। मैंने आधा कर लिया। वाह, पहले से कर लिया है। मास्टर जी, अब छुट्टी कर लूं? पता ही नहीं। जा। और सुन, एक गिलास पानी लेकर आ जल्दी से। मास्टर जी। तो ये तुम थे? ये कहाँ से आया? मैं तो पूछती हूँ, ये हलवा तुम्हारे पास कहाँ से आया? मगर आप कहते हैं कोई काम है? चोरी कब से शुरू कर दी? चोरी? आपको कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम्हें हलवों की प्लेट का हाथ जरूर साफ करने चाहिए। मगर मैं तो जी वो तो मैं कह देती हूँ कि आइंदा अगर तुमने मेरी किसी चीज को बगैर इजाजत हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। लो भला अंधेर है कि नहीं, मैंने इसलिए हलवा बनवाया कि मेरे जोड़ों के दर्द को फायदा होगा, और तुम यहाँ बैठ मदद से सफा भी कर गए। नहीं मगर मैं अरे बच्चा नहीं हूँ जो यूँ हलवा मानो पर नियत बह के तुम्हारी। पता ही नहीं, मेरा मतलब है आपको गलत फहमी हुई होगी। मैं तो हलवे की प्लेट सामने, तुम सामने, तरने वाले उतर रहे हैं और गलत फहमी मुझे हो रही है। इधर आओ। पता ही नहीं वो बात ना कहीं का। कुछ तरीका होता है। क्या मतलब है? मैं सरदार साहब, मैं पूछ सकती हूँ आप इस तरह मेरे कमरे में क्यों आए? साजिद, मैं उस लड़के को इंतहाई बदतमीज, बदइखलाक, बदतहजीब और क्या कहते हैं स्टूपिड किस्म के लड़के को मैं उसको बात करने की तमीज नहीं है। सरदार साहब, इतना पानी पड़ने के बाद तो आपको काफी सर्दमिजाज हो जाना चाहिए। कतई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं उस लड़के को बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? इसलिए कि वो इंतहाई बदतमीज, बदइखलाक, बदतहजीब और क्या कहना चाहिए स्टूपिड किस्म का लड़का, यानी कि देख रही हैं आप।
देख रहे हो सफदर साहब, लेकिन देखिए मैंने आपको गोताखोरी के सबक देने को कब कहा था? मिस आशी, मेरी आज तक ऐसी तौहीन नहीं हुई है, समझ गई आप? अच्छा, यानी उस नामाकूल ने पूरी बाल्टी मेरे सर पे डाल दी और आप करिए अच्छा ताज्जुब। मिस आशी, उसने मेरे सर के तेल में गोंद मिला दिया और जबरदस्त मेरे सर में डाल भी दिया। लेकिन देखिए ना, आपको छोटे बच्चों से सर के तेल की मालिश नहीं करवानी चाहिए। क्या मशवरा दिया है आपने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गजब खुदा का कि मेरे सर के बाल देखिए। क्या हुआ जी? अब इस सर के यानी कि बाल मेरे देखिए लोहे के तारों की तरह सख्त हो गए, खाल में जम गए, खाल में। अच्छा, ये आपके बड़ा साहब दिन तरीका निकाला, मजाक उड़ा रहे हैं किसी का? इट्स टू मच, यानी कि ये पटरा हो गया, चीचो लगा रखी है, कतई नहीं। अरे इसे क्या हो गया? बिल्कुल जल कब्बा नजर आ रहा था। कुछ नाराज है। अल्लाह की शान, ये भी नाराज होने लगे। कह रहे थे आंटी ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। हाय है, कम बखत को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, भैया कहला के नौकर कराया, लो अब देख लो। और ये भी कह रहे थे आंटी से बदला लूंगा। हाय नामुराद, मैं तो उसकी जिंदगी बना रही हूँ। और देखिए, आपने देखा नहीं आंटी गुस्से में हाथ में डुबकियां लगा रहे थे। यहाँ तो जो है वो निराला ही है। हाँ देखो तुम उस लड़के को मना कर लो। नवाज को? तो और किसे कह रही हूँ? अचार का मर्तबान छत पर धूप में रखवाया था, कमबख्त ने 2 दिन में खा पी के बराबर कर दिया। बच्चा है। अरे बच्चा नहीं है, चोर है, फितना है। कुछ दिन चुराएगा, फिर खुद ही उसका दिल भर जाएगा। चोरी तो इंसान मजबूरी में करता है। बाज आदतन भी चोरी करते हैं। रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। शाबाश, खूब खानदान का नाम उछला। अरे तुम्हें रोज रोज भेजा करे माँ। फूफी जान, तो फिर ये आते और कहाँ से आई हैं? हमारे खानदान की लड़कियां ऐसी बातें करती तो उनका गला घूट दिया जाता। फूफी जान, तो ठीक ही तो कह रही हूँ, ये घर लुट गया कि नहीं और किसकी बदौलत? मेरी बदौलत। और मैं कुछ कह दूंगी तो तुम्हारे पतंगे लग जाएंगे, जैसे तुम जानती नहीं हो कि मैं किसे कह रही हूँ। चले जाइए आप मेरे कमरे में, चले जाइए आप, चले जाइए। खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए, वो मेरे पीछे यहाँ तक आ गई है। वही जो मेरी कजन होती है नसरीन। वो तो आपको इतनी अच्छी लगती है। अली साहब, अब मेरा चौक बदल गया, आप बात समझने की तो कोशिश करें। अब वो मुझे बिल्कुल बतख लगती है। आप खुद बताइए मुझे, जो लड़की मुझे थोड़ी थोड़ी बतख लगे, मैं उससे कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ? लेकिन मैं क्या करूँ? लेकिन आप कुछ नहीं कीजिए, बस मेरी हाँ में मिलाती जाइए और यहाँ चुपचाप बैठ जाइए प्लीज। इरफान में कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे नसरीन, तुम कब आई? मिस्टर, ये मेरी कजन है नसरीन, और नसरीन ये किरण है। अच्छा मिस्टर, हम बचपन में एक ही घर में बिल्कुल सगे बहन भाइयों की तरह रहते थे। हाँ? और नसरीन और मैं बचपन में इतनी शरारतें करते थे। याद है नसरीन, जब मैंने तुम्हें शरारत में अंगूठी भी पहना दी थी? शरारत में? और नसरीन ने भी खूब एंजॉय किया था। ईमान से। मैंने? इरफान, नसरीन को घर ले चलो, मैं मिस आसिम को छोड़ाता हूँ। मिस आसिम के साथ तो मुझे काम है। कोई काम वाम नहीं, जाओ घर जाओ। आइए मिस आसिम। देखिए सर आप लोग चलिए, मैं बस से आ जाऊंगी। अरे कहाँ बस में जाइएगा, मैं छोड़ाता हूँ आपको। अच्छा आइए। मिस आसिम, मेरी बात तो सुन लीजिए। बेटे इस वक्त घर जाओ, मिस आसिम कल तुम्हारी बात सुन लेंगी। मिस आसिम से मुझे बहुत जरूरी काम है। ओहो, देखो नसरीन, इरफान किस कदर जिम्मेदार हो गया है। थोड़ा सा हिसाब किताब का काम है, इसे मिस आसिम के साथ उसके लिए इतना बेचैन हो रहा है, वरना कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मानी, आप लोगों को जरूरत होगी सर, मैं खुद ही चली जाती हूँ। अरे भाई क्या तकलीफ है, मैं छोड़ाता हूँ आपको। जी वो सर देखिए। आइए भी। अच्छा ये पकड़ो, वहाँ खुदा हाफिज। आप ये पकड़े, मैं अभी चाय लेकर आता हूँ प्लीज।
सामने रोक दीजिए। यहाँ? सर बस मैं यहाँ से उतर कर पैदल चली जाऊंगी। कमाल कर रही हैं आप, क्या मैं इतनी दूर भी कार नहीं चला सकता? सर प्लीज मैं यहीं उतर जाऊंगी ना। देखिए ना, अगर किसी ने मुझे इस तरह गाड़ी में से ऊपर से देख लिया तो। बेहतर है जैसे आपको वैसे। हेलो शैतान, उस्ताद बड़ी देर लगा दी। कौन बे? सुन रहा हूँ। देखता नहीं खा रहा हूँ, बस आ गया बड़ा वहाँ से। मैं हूँ, मैं नवाजे में फजलू फजलू। अरे जा जा यहाँ से, आ गया फजलू फजलू। क्या बेटा, अब हमें पहचानते भी नहीं? अरे हाँ नहीं पर बॉस ने कहा तुझे 15 दिन हो गए। अगर ठिकाने पता कर लियो जल्दी रिपोर्ट दे। क्या समझा?